नमस्कार, मैं आशीष शुक्ला और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जर्नलिस्ट आशीष शुक्ला। आज हम बात करने जा रहे हैं पालघर घटना की। हमारे साथ है श्री बालाजी सत्यधाम धर्मनगर चौकड़ी के महंत श्री प्रेम जी महाराज। उनसे जानेंगे कि आखिर सनातन धर्म में जो बराबर साधु संतों की हत्याएं हो रही है उस पर सरकार इतनी चुप क्यों हो जाती है। मैं जानना चाहूंगा कि ये सनातन धर्म के सिवाय कोई और धर्म होता तो क्या उनके समाज के साधु संतों की अगर हत्याएं होती तो क्या वो समाज चुप रहता या फिर सरकारें चुप रहती, ऐसा क्यों हो रहा है? दरअसल हमारे यहाँ इस भारतवर्ष में केवल जब से अंग्रेज आए हैं तब से फूट डालो राज्य करो यह नीति चल रही है जी। अंग्रेजों की जो नीति है वह भारतीय अपना रहे हैं जी। और सनातन धर्म से पिछड़ते चले जा रहे हैं। फूट डालो और बांटो, कहीं जात के आधार पर, कहीं धर्म के आधार पर, कहीं मजहब के आधार पर, जबकि वास्तविक धर्म एक है, इंसानियत का। सबसे पुराना धर्म हमारा सनातन धर्म है जिसने पशु पक्षी हर जीव के कल्याण के लिए कार्य किया है जी। मैं आप बता दूं कि 16 अप्रैल को घटना हुई थी पालघर में, जिनमें दो साधु समेत 3 लोगों की हत्या हो गई थी, सुशील जी महाराज और कल्पवृक्ष गिरी जी महाराज और एक उनके ड्राइवर की। लेकिन आज 4 महीने का समय होने को जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार जब बाल ठाकरे थे तो कहते थे कि सनातन धर्म के प्रचंड एक तरह से आप पुरजोर समर्थक थे बाल ठाकरे, लेकिन उनके ही बेटे हैं उद्धव ठाकरे और उनकी सरकार भी है, उनकी सत्ता भी है। और हम सभी को पूरा उम्मीद था कि ऐसी कोई घटनाएं तो महाराष्ट्र में नहीं होगी, और ये घटना हुई तो पूरा उम्मीद था कि 2, 4, 10 दिन 20 दिन के अंदर जो भी आरोपी होगा उसकी गिरफ्तारी होगी और जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। लेकिन उद्धव ठाकरे की जो नीतियां है, जो उनकी कह सकते हैं आपकी बिल्कुल उदासीनता है, उससे तो नहीं लग रहा है कि वो हिंदू धर्म और सनातन धर्म के लिए अब वो बाल ठाकरे की नीति पर चल रहे हैं। इस पे क्या आप कहना चाहेंगे? मेरे कहने का मतलब यह है कि जिस तरह से बाला साहब ठाकरे सनातन धर्म के पुरोधा थे, समर्थक थे, आज उद्धव ठाकरे जी इस तरह के नहीं हैं। और उद्धव ठाकरे जी का, जैसा कि मैंने पहले भी अपने फेसबुक से पोस्ट डाला था कि उद्धव ठाकरे जी का पतन प्रारंभ हो गया, क्योंकि साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। जब जब होई धर्म की हानि, जब जब धर्म की हानि होती है, साधुओं की अवज्ञा होती है, तो वह नगर अनाथ की तरह चलता है। जिस तरह से जिसका जीता जागता परिणाम महाराष्ट्र इस समय है, बिल्कुल। और उसी के परिणाम के स्वरूप आज देखिए सुशांत राजपूत केस उभर कर सामने आया, क्योंकि पाप का घड़ा जब बढ़ता है तो फूटता है। वह जगमगा रही है गद्दी उद्धव ठाकरे जी की, और यह कारण मात्र पालघर साधुओं की हत्या है। उन साधुओं की निर्मम हत्या चीख चीख करके उद्धव ठाकरे से, भारत सरकार से न्याय की गुहार कर रही है। उनका कोई वारिस नहीं है, इसलिए वह मुद्दा उठा और दब गया। वास्तविक सीबीआई की जांच पालघर मामले की होनी चाहिए थी, जबकि नहीं हुई। इसमें हम सब दोषी हैं, हम अपने आप को भी दोषी मानते हैं, जबकि हमने संकल्प लिया है कि जब तक पालघर दोषियों को फांसी की सजा नहीं होती है तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। मैं स्वयं प्रेम जी महाराज श्री बालाजी सत्यधाम की से और श्री सत्यवाला सरकार की कृपा से यह बात कह रहा हूं कि मैं तब तक चुप नहीं बैठूंगा। मेरे पास कोई जन और धन नहीं है, लेकिन मेरे पास एक आत्मविश्वास है और श्री सत्यवाला सरकार की कृपा है, जिसके कारण मैं बार बार डंके की चोट पर कर रहा हूं। और मैंने पहले ही लिख दिया है, आज से कई दिन पहले फेसबुक पर, कि उद्धव ठाकरे के सरकार का पतन प्रारंभ वह प्रारंभ हो चुका है। उन साधुओं के हत्या के
क्योंकि इन्होंने कोई न्याय नहीं किया है। वास्तविक न सीबीआई जांच करने दिया है और न उन लोगों को पकड़ा है। इसलिए उद्धव ठाकरे का पतन प्रारंभ हो चुका है। जबकि महाराष्ट्र के लोग, मैं गया हूं, देखा हूं, जगह जगह भगवान राम के समर्थक हैं, लोग सनातन धर्म के भक्त हैं और बहुत बड़े बड़े भक्त हैं, जो राष्ट्र भक्त हैं, धर्म रक्षक हैं, धर्म ध्वजा वाहक हैं, और ऐसी जगह पर यह घटना हुई है। मैं समझता हूं कि यह बहुत निंदनीय घटना है, और निंदनीय नहीं, यह असहनीय है, जिसका सहन करना हमारे बस की बात नहीं है। और जो भी सनातन धर्म वास्तव में सनातन धर्मी होगा वह कभी भी सहन नहीं करेगा। हाँ, वह लोग जरूर सहन कर सकते हैं जो लोग अपने बड़े बड़े मठाधीश हैं, या जो लोग बहुत बड़े ऐसे लोग हैं जिनको अपना राज्य सरकार से डर लगता होगा, इनसे राजनीतिज्ञों से डर लगता होगा, वह कि हम उनके कहीं कोप के भाजन न पड़ जाएं, कहीं हमारे ऊपर ईडी का या हमारे ट्रस्ट पे छापा न पड़ जाए। लेकिन मैं तो फक्कड़ हूं, मुझे इस चीज की चिंता नहीं है कि मेरे ऊपर कौन सी घटनाएं घटित होंगी, लेकिन मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि उनकी न्याय हो और उनके हत्यारों को फांसी हो। जी, जैसा कि महाराज जी ने बताया कि डरेंगे वही जो अपने धर्म संरक्षक के नाम पर कालाबाजारी करते होंगे, बड़े बड़े महात्माओं की बात। दूसरी बात मैं जानना चाहूंगा कि आप ट्विटर के माध्यम से काफी दिन से पालघर घटना का जिक्र किए, और उसके बाद उसका संज्ञान जी न्यूज ने लिया। जी न्यूज के बाद काफी डिबेट भी उस पे हुए, और वो घटना जो पालघर की घटना जो कहीं न कहीं पूरी तरीके से दब गई थी, पुनः उसमें उछाल आया है। और ऐसा लग रहा है कि आने वाले कुछ समय में जो खिचड़ी सरकार है महाराष्ट्र की, वो जल्द से जल्द मुझे लगता है कि अब वो गिरने वाली है। इस पे आपका क्या विचार है? हाँ, मैं धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ जी न्यूज को, जिन्होंने मेरे संकल्प को उन्होंने दोहराया, और उन्होंने भी एक संकल्प लिया कि जब तक पालघर घटना का न्यायिक जांच नहीं हो जाता, न्याय नहीं मिलता, तब तक हम इस घटना को उठाते रहेंगे। मैं बार बार जी न्यूज को साधुवाद देता हूं इस घटना के लिए, और यह मैं जानता हूं कि यदि महाराष्ट्र सरकार का पतन का कारण वास्तविक पालघर घटना है, भले कारण सुशांत राजपूत बने या कारण और कोई घटना बने, लेकिन इसका प्रमुख कारण वह साधु हैं, वह महाराज कल्प वृक्ष महाराज हैं, सुशील गिरी महाराज हैं, जो निर्दोष हैं। जी बिल्कुल। और यह घटना घटित होने का कारण यही है कि इनको अनाथ होना है। तो अगर हम देखें तो कहीं न कहीं आने वाले 2-3 महीने के अंदर हम ये उम्मीद लगा सकते हैं कि जो महाराष्ट्र की सरकार है वो खिचड़ी सरकार जरूर गिरेगी। दूसरी बात मैं ये जानना चाहूंगा कि ये तो रही पालघर की घटना, आप अपने इस बालाजी मंदिर प्रांगण के बारे में 2-4 शब्द बताएंगे? देखिए, यह बहुत छोटा गांव है, 10-12 घरों का गांव है। श्री बालाजी महाराज की प्रेरणा हुई, 2010 में मेरा पदार्पण यहाँ हुआ, उन्हीं के प्रेरणा से यहाँ बहुत बड़ी सत्संगी यज्ञ का अनुष्ठान हुआ, जिस यज्ञ में श्री सत्यवाले सरकार स्वयं आए और निर्विकार रूप में आए, और आकर के निरंतर अपना हवन और आहुति दिलवाते रहे, लोक कल्याण करते रहे। उसके बाद ठीक 2013 में श्री सत्यवाले सरकार, जो हमारी मंशा थी कि हम एक तरफ राम जानकी मंदिर बनवाएंगे और एक तरफ हनुमान जी का मंदिर होगा बालाजी का, लेकिन वह अचानक 2013 को में श्रावण मास के परम पुनीत श्रावण मास के दूज के दिन, वह मंगलवार के दिन सायं काल यहाँ कंधे पर राम और लक्ष्मण को लिए हुए और नाभि में शिव और पार्वती अर्घा सहित शिवलिंग विराजमान लिए आ गए। और उसके बाद हमारी विनती थी कि हम छप्पर में हैं तो छप्पर में रहेंगे, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपना इस मंदिर का धीरे धीरे करके मंदिर बनवाना प्रारंभ किया। उसी महीने में श्रावण मास में ही इन्होंने बेसमेंट खनवा दिया, उसी समय पूजन करवा दिया, अपना स्थान बताया कि मैं इस स्थान पे बैठूंगा, और उसी समय
मंदिर का कार्य प्रारंभ हुआ। मंदिर की रसीद बुक छप गई थी, लेकिन इन्होंने स्वप्न दिया कि नहीं, रसीद काटने से हम भी चोर, तुम भी चोर, सब चोर बनेंगे। इसलिए जो यहाँ आएगा उसका कल्याण होगा, वह उसके श्रद्धा भाव से ही इस मंदिर का निर्माण होगा। और तभी से जो रसीद जहाँ दिए गए थे वापस मंगा लिए गए, और जो भी भक्त आते गए वह अपना श्रद्धा भाव से जो भी देते रहे, 1 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, इत्यादि का जो भी दिया, उन्होंने उसी से ही यह कार्य धीरे धीरे करके आज इतना लगभग 1400-1500 स्क्वायर फीट में यह मंदिर का निर्माण हो गया। आगे और अभी मंदिर का, चूंकि यह श्री बालाजी सत्य धाम है तो यहाँ सच्चा धाम है, जो भी कार्य होता है सत्य की जीत होती है। तो इसलिए अब यहाँ पर पुनः आज इनकी प्रेरणा हुई है, जो 1.25 लाख घरों से, देश विदेश से अक्षत का और मिट्टी और जल और सभी तीर्थस्थलों का जल आना प्रारंभ होगा, जिससे श्री बालाजी सत्य धाम का एक भव्य निर्माण होगा, जहां पर आने वाले भक्तों का निरंतर कल्याण होता रहेगा। जो कि भविष्य यहाँ पर है हमें वेद विद्यालय बनवाने का, जो इनकी प्रेरणा है। यहाँ पर महीनों श्री बालाजी का मेला लगने का, जो पूरा यहाँ इस क्षेत्र में बहुत चर्चित मेला होगा। इस तरह की योजनाएं हैं कि जो हमें मतलब यहाँ पर संस्कृत यूनिवर्सिटी बनानी है, इस तरह के कार्य करने हैं। यहाँ पे गरीब बच्चों के लिए अनाथालय, मतलब उनको पढ़ाई शिक्षा से लेकर के, भोजन से लेकर के, प्रवास से लेकर के सारी व्यवस्था करवानी की जो हमारी आगे की रूपरेखा है, यह है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। जैसा कि बाबा जी ने बताया कि आने वाले समय में इस मंदिर प्रांगण के आसपास वेद के विश्वविद्यालय बनेंगे, और पूरे भारत में ही नहीं अभी तो पूरे विश्व में बालाजी की कृपा रही तो उस वेद के माध्यम से बड़े बड़े ज्ञानी यहाँ से आगे जाएंगे और देश विदेश में यहाँ की पावन भूमि का डंका बजाएंगे। ये तो रही पालघर घटना की आज चर्चा हमने प्रेम जी महाराज के साथ किया। अन्य मुद्दों पर भी चर्चा जारी रहेगी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट के माध्यम से अपना उचित राय और सुझाव अवश्य दें। फिर मिलेंगे एक नए विचार के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।